हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक आपको कितना होम लोन दे सकता है। देखिए, हर कोई व्यक्ति आज के समय में बैंक से होम लोन लेना चाहता है और अपने घर का सपना पूरा करना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा आपको समझा देंगे कि बैंक आपको कितना होम लोन देगा। आपको बैंक के पास पहले से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसी हिसाब से जो है आप अपने घर खरीदने का प्लान करिए। देखिए, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। एक क्लाइंट है जिसका नाम है विजय। विजय जो है जॉब करता है। अब आप चाहे प्राइवेट समझ लो या सरकारी समझ लो, किसी भी प्रकार की जॉब हो सकती है। उसका जो सैलरी है वो महीने का 50,000 रुपये है। ये जो सैलरी है वो कुल वेतन है, यानी ग्रोस सैलरी है, यानी जो भी अपना सैलरी स्लिप में लिखा होता है ग्रोस सैलरी, वो है ये। तो आपकी यहाँ पर आपकी जो भी सैलरी है वो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो, यानी आपकी जो भी सैलरी आपको मिलती है उस हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए, दूसरी बात आती है डिडक्शन, यानी देखिए आपकी सैलरी जो भी है उसमें से महीने का आप क्या क्या खर्च करते हो, क्या क्या पैसा कहाँ पे जाता है, तो उसका आपको कटौतियाँ लिखनी है। सबसे पहले तो सैलरी स्लिप में से आपको कटौतियाँ मिल जाएगी, जिसमें एक कटौती आपकी पीएफ की या एनपीएस की होती है, जिसमें से मैंने यहाँ पर 10% माना है 5,000 रुपये। अब आपकी सैलरी स्लिप में जो भी एक्चुअल कटौतियाँ हैं, महीने में जो भी सैलरी में कटौतियाँ होती है वो आपको पूरी कैलकुलेट करनी है, यानी पूरे को काउंट करना है, उनको ऐड कर लेना है। उसके अलावा दूसरी जो मैंने कटौती लिखी है, जैसे मान लीजिए कोई लोन आपने ले रखा है। अभी यहाँ पर विजय ने एक कार लोन ले रखी है, उसके 7,000 रुपये हर महीने किस्त जाती है, तो ये भी जो है कटौती में गिना जाएगा। तो यहाँ पर इनको टोटल किया जाएगा कि आपकी कितनी कटौती एक महीने में हो रखी है। उसके बाद एक रूल होता है बैंक का, ये एक कॉमन रूल है, यानी एक थंब रूल कह सकते हो, जिसको बैंक फॉलो करती है। जो कि जो भी आपकी आय होती है, महीने की जो भी इनकम होती है, उसका 60% हिस्सा आप ईएमआई के रूप में यानी किस्त के रूप में दे सकते हो, और बाकी का 40% जो पैसा है वो आपको घर खर्चे के लिए रखना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेस पे आपका जो है लोन कैलकुलेशन होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो विजय का जो सैलरी है वो 50,000 रुपये आता है। अब 50,000 में से उसको 40% पैसा तो अपने घर खर्चे के लिए रखना पड़ेगा, तो 40% कितना हुआ, 20,000 रुपये। यानी 20,000 रुपये वो कहीं पर भी खर्च नहीं कर सकता, सिर्फ अपने परिवार के लिए जो है घर खर्च के लिए खर्च कर सकता है। उसके बाद 50,000 में से अगर 20,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 30,000 रुपये। अब ये जो 30,000 है वो आप किस्त के रूप में काम में ले सकते हो, यानी 60% पैसे की आप किस्त बना सकते हो। लेकिन ये जो 30,000 है उसमें से आपको जो आपकी कटौतियां हैं, जो सैलरी में से कटौतियां हो रही है, उसको माइनस करना पड़ेगा। आपकी कटौती कितनी थी, 5,000 और प्लस 7,000, यानी 12,000 रुपये कटौती थी विजय की। तो इस 12,000 को आप 30,000 में से माइनस करेंगे तो आपका जो है 18,000 रुपये आएगा। अब ये जो अमाउंट आया ना, ये आपका एक्चुअल अमाउंट आया है जो आप ईएमआई के रूप में दे सकते हैं। यानी आपको ये डिसाइड करना है, आपका इस अमाउंट से डिसाइड होगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। तो अब आपको यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर की हेल्प लेनी होगी। ईएमआई कैलकुलेटर में क्या होता है कि जैसे ईएमआई कैलकुलेटर में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, आपको पता होना चाहिए कि आपने बैंक से कितना लोन, मतलब आपको ब्याज दर, कितनी ब्याज दर पर आपको यहाँ पर लोन मिल रहा है। दूसरा ये है कि भाई आपको कितने साल के लिए लोन लेना है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। एक तो कितने % पर आपको लोन मिल रहा है, और एक आपको कितने साल के लिए किस्त बनानी है। तो अब आप क्या करेंगे, ये दोनों आप 9% और जितने साल के लिए भी लोन बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में आपको ये लोन अमाउंट का जो सेक्शन है, यहाँ पर इसको कम ज़्यादा करके देखना पड़ेगा। अब ये कम ज़्यादा करके देखोगे, नीचे एक ऑप्शन आता है मंथली ईएमआई का। जब तक ये 18,000 रुपये ना आ जाए या 18,000 रुपये के आसपास ना आ जाए इसको कम ज़्यादा करने पर, तब तक आपको रुकना नहीं है, आपको चेंज करते रहना है। और जब आपकी जो ईएमआई है वो 18,000 रुपये निकल के आ जाए तो आप अंदाज़ा लगा लेना, जितने लोन पर भी वो आती है तो वो लोन आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, यानी आपको बैंक उतना लोन दे सकता है। तो यहाँ पर विजय को 22,50,000 रुपये का होम लोन मिल सकता है। लेकिन उसके पहले से एक कार लोन भी चल रहा है, तो अगर वो कार लोन बंद कर देता है तो उसको इससे भी ज़्यादा होम लोन मिल सकता है, क्योंकि उसकी कटौती कम हो जाएगी। अगर आपको 9% से सस्ता लोन मिलेगा तो भी आपको ज़्यादा लोन मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई आप इसको चेंज करके ऊपर लोन का अमाउंट चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पर ईएमआई आ जाएगी। अगर वो ईएमआई जो आपने निकाली है 18,000 रुपये उसके बराबर आ जाती है तो आपको वहीं पता लग जाएगा कि बैंक आपको कितना होम लोन दे सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, और आप पहले से ही पता लगा पाएंगे कि आपको बैंक से कितना होम लोन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।